करके खिलाड़ी भूपेंद्र को बल्लेबाज भी करके और पड़े गेंद पट्टियों के आगे बता दिया मावी ने उसे लेफ्ट साइड की दिशा में और जब तक गेंद फील्ड होती है तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए तो बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। तो इसी 2 रन के साथ टीम का उछलता है स्कोर सर्टिफिकेट गेंदबाजी कर रहे हैं महावीर के लिए और बड़े गेंद उठा दिए इसे ऑफसाइड की दिशा में महावीर ने और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन भी पूरा किया। तो इसी के साथ टीम के इस अंपायर दोनों के दोनों उम्र में कम लेकिन तजुर्बा ज्यादा मैचों का और एक बार विपिन ने किए अंपायर से गार्ड लेते हुए तो अपने गार्ड से संतुष्ट विपिन ने की पहली मरतबा सामने होंगे भूपेंद्र ने की उनके जो कि अभी तक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं काफी बढ़िया गेंदबाजी भूपेंद्र नेगी के द्वारा। तो सामने विपिन हल्की सी अपील वहां पे लेकिन अंपायर ने नकारा। तो अभी स्कोर ज्यों का त्यों 4 रन जबकि पहला ओवर प्रकृति पे। तो इस बार फिर से उपेंद्र अपनी बॉलिंग लाइन में तैयार तो हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया और इस बार अपनी लाइन हम लोगों से और अगर 16 नंबर की बात की जाए तो बड़े बल्लेबाज इस टीम में बड़े गेंदबाज और ओवर की समाप्ति काफी संख्या में से अब चंद्रमोहन आए गेंदबाजी पे चंद्रमोहन काफी बड़े गेंदबाजी आक्रामक गेंदबाजी चंद्रमोहन जो कि ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में और उनके सामने जमे हुए बल्लेबाज महावीर। तो महावीर को आज लंबे लंबे हिट सिखाने होंगे अपनी टीम के लिए कितना लंबा नाम उतने बड़े काम करने होंगे महावीर के लेकिन भरपूर फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पे महावीर और चंद्रमोहन जो कि काफी आक्रामक गेंदबाजी कर रहे हैं महावीर के लिए समझ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल महावीर एक बार फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और एक बार लाइन और दिशा से बच के इस बार चंद्रमोहन और अंपायर के दोनों हाथ हवा में। तो इसी के साथ रन स्कोर में एक और रन का इजाफा और जिसके साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 6 रन जबकि दूसरा ओवर प्रकृति पे दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी तक काफी बड़ी गेंदबाजी एक बार और लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल चंद्रमोहन की गेंदों को और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। तो एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग लाइन में चंद्रमोहन पटवाल और सामने है महावीर नेगी। तो यदि सम्मानजनक स्कोर तक दोनों बल्लेबाजों को पहुंचाना है तो लंबे लंबे हिट लगाने होंगे और वहां पे खतरा हो सकता था लेकिन खतरा टला और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो काफी अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच इसी के साथ टीम का चलता है 7 रन। तो अब जाके थोड़ा सा में उछाल आया है अब विपिन नेगी पहली मर्तबा सामने तो विपिन नेगी काफी लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं और उठा दिया विपिन नेगी ने इसे बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। तो देखते हैं अंपायर का इशारा तो 6 रन। तो इसी छक्के के साथ टीम का उछलता स्कोर 13 रन। तो अब जाके बिल्कुल रन स्कोर में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ एक बार फिर से चंद्रमोहन अपने बॉलिंग लाइन में तैयार हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया और इस बार समझ नहीं पाए विपिन उठाने का भरपूर प्रयास किया था लेकिन काफी बढ़िया ओवर विपिन नेगी का इस बार लाइन और दिशा से बच के अंपायर का इशारा वाइड। तो उसी वाइड के साथ टीम का उछलता स्कोर 14 रन। तो अब भूपेंद्र चलिए दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं महावीर के लिए तो भूपेंद्र चलिए सामने है महावीर तो देखते हैं आज महावीर क्या कुछ कर पाते हैं और महावीर ने उठाया बिल्कुल लेफ्ट साइड की दिशा में बिल्कुल 6 रन के लिए काफी महावीर नेगी ने तो काफी लंबी बाउंड्री लगाई थी 92 मीटर लगभग एक बार फिर से और काफी बड़े गेंद उठा दिया है ऑफ साइड की दिशा में और दोनों बल्लेबाजों ने फिर दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो इसी 1 रन के साथ टीम का उछलता स्कोर 21 रन। तो अब भूपेंद्र नेगी के सामने पहली मर्तबा होंगे विपिन नेगी जो कि काफी छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन अगर छक्कों की बात की जाए तो बिल्कुल लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं विपिन नेगी और गेंदबाजी
बल्लेबाजी में जसप्रीत बुमराह के नाम से इन्हें जाना जाता है। काफी अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार उठाना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए और अंपायर के दोनों हाथ हवा में। तो इसी एक अतिरिक्त के साथ टीम का उछलता स्कोर 22 रन, जिसमें प्रणय ने शानदार जीत प्राप्त की थी। और बड़े गेंद और अच्छा सम्मान भूपेंद्र नेगी के द्वारा। महावीर तैयार, भूपेंद्र नेगी तैयार और पटके गेंद उठाना चाहते थे लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का और धकेल दिया बाउंड्री की तरफ। उसके नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए और इसी 2 रन के साथ टीम का उछलता स्कोर 25 रन, जबकि तीसरा ओवर पर गिरती पे अब जाके थोड़ा नेगी में कौन सा बल्लेबाज शतक लगाएगा उनका होम ग्राउंड और बड़े गेंदबाजी एक बार भूपेंद्र नेगी के द्वारा। भूपेंद्र नेगी गेंद उठाना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए और ओवर की समाप्ति तो 3 और देखते हैं कौन सा बल्लेबाज वाली पारी को उठाते हैं। और भूपेंद्र नेगी बिल्कुल अपने फॉर्म में नजर आते हुए बिल्कुल गेंद को पहुंचा दिया है हवाई यात्रा पे 6 रन के लिए, जबकि सामने काफी आक्रामक गेंदबाज चंद्रमोहन बल्लेबाज। देखते हैं आज क्या कुछ बाकी सामने चंद्रमोहन ने एक बार फिर पटकी हुई गेंद उठा दिया है भूपेंद्र नेगी ने इसे और प्राकृतिक गेंदबाजी के कारण 2 ही रन मिलेंगे वहाँ के। एक बार फिर से चंद्रमोहन के लिए यार चंद्रमोहन ने काफी बढ़िया किया था पहला ओवर के सामने बड़े गेंद एक बार फिर से उठा दिया बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई और अभी तक इशारा बाकी जब तक गेंद दोनों बल्लेबाजों ने तो बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन पूरे किए और इसी के साथ टीम का स्कोर जाता था 36 रन। तो बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। जबकि की बात की जाए तो बड़े गेंदबाजी बढ़िया बल्लेबाजी फिर से अपनी बॉलिंग लाइन में चंद्रमोहन तैयार, सामने जयबीर नेगी तैयार, पहली मर्तबा सामने होंगे जयबीर नेगी। बड़े गेंद लेकिन उतना ही अच्छा सम्मान जयबीर नेगी के द्वारा और ओवर की समाप्ति से तो कपिल देव की बात करूं तो काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं अपनी टीम बेड़ा के लिए। तो अब 5वां ओवर लेके आए हैं कपिल देव बरसाल, जबकि सामने उनके तो अब कपिल देव बरसाल चले अपने बॉलिंग छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं विपिन के लिए। अंपायर को पार किया गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान। तो एक बार फिर से कपिल देव चले जोर वाले छोर से और इस समय लाइन और दिशा से भटके अंपायर के दोनों हाथ हवा में। तो इसी एक अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 37 रन, जबकि 5वां ओवर प्रकृति पे। तो फिर से कपिल देव चले जोर वाले छोर से एक बार फिर गेंद उठा दिया विपिन नेगी ने इसे बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और 4 रन। तो अंपायर का इशारा 4 रन और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 41 रन। पर एक बार विपिन नेगी तैयार जोर वाले छोर से गेंदबाजी कर कपिल देव बढ़िया गेंद तैयार हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया और बड़े गेंद पटकी हुई गेंद, इसका भरपूर फायदा उठाया विपिन नेगी ने और गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा पे 6 रन के लिए। इसके बाद सूर्यदेव मैदान चढ़ने वाले हैं और एक बार फिर से विपिन नेगी ने लेग साइड की दिशा में गेंद को धकेल दिया है और जब तक गेंद फील्ड होती है तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। तो बढ़िया फील्डिंग हल्देव के सामने पहली मर्तबा सामने जयबीर नेगी जो कि एक खूंखार बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। गेंद काफी अच्छे सम्मान
अगर इनकी गेंदबाजी की बात करूं तो बिल्कुल जसप्रीत बुमराह वाली गेंदबाजी करते हैं और इनके दोनों हाथ हवा में इस समय और इसी एक 38 रन ही रहेगा। अब पंकज नेगी दूर वाले छोर से फिर से पंकज नेगी की 11 में इनको स्थान मिला है। एक बार बड़े गेंद फिर से और उतना ही अच्छा सम्मान दिया विपिन नेगी ने। तो अब देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं विपिन नेगी। सामने बड़े गेंदबाजी करे पंकज नेगी और बड़े गेंद खतरा हो सकता था अगर इसके नीचे फील्डर मौजूद होता तो खतरा जरूर हो सकता था, लेकिन खतरा टला और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो अब 49 रन टीम वीर के द्वारा यहाँ पे जिताया गया था। उसी की याद अगर जयवीर नेगी को दिला दूं तो जयवीर नेगी को वही कुछ करना होगा और बढ़िया शॉट लगाया 2 रन के लिए। तो बढ़िया रनिंग इस समय और अब जाने की काबिलियत तारीफ करनी होगी। और वही जयवीर जो कि सामने आक्रामक बल्लेबाज इस समय पटकी हुई गेंद और जयवीर के बल्ले से ये पहला छक्का। सामने विपिन नेगी कपिल देव चले हल्के हल्के कदमों से पटकी हुई गेंद, तो इसका भरपूर फायदा उठाया विपिन नेगी ने। तो निश्चित तौर पर 6 रन होगी ये कि कपिल देव बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद में छक्का खा चुके हैं, दूसरी गेंद फिर से उठा दिया, उसके नीचे फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता है वहां पे, गेंद जाती हुई बाउंड्री की तरफ, लेकिन कोई खतरा नहीं। और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। तो टीम का जबकि कपिल देव सामने तैयार, एक बार फिर से बड़े गेंद इस समय समझ नहीं पाए और अब बरसाल तैयार, विपिन नेगी तैयार। तो देखते हैं कितने छक्के बटोरते हैं विपिन नेगी और एक बार फिर से उठा दिया, उसके नीचे फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता था लेकिन समझ नहीं पाए। और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। तो काफी बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। तो बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक विपिन नेगी के द्वारा। विपिन नेगी को बिल्कुल वापस भेज दिया है कपिल तैयार। तो काफी बढ़िया शॉट ऑफ साइड की दिशा में संजय नेगी के द्वारा। तो इसी के साथ अपना खाता खोला संजय नेगी ने और टीम का स्कोर जा पहुंचा छोड़ से। एक बार संजय के लिए बढ़िया गेंद उठा दिया उसे, उसके नीचे बिल्कुल ऑफ साइड की दिशा में गेंद जाती हुई, गेंद जब तक बाउंड्री तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। तो बढ़िया बल्लेबाजी सुनील के द्वारा। अब देखते हैं सुनील नेगी क्या कुछ कर पाते हैं। फिर से लेग साइड की दिशा में और इसी के साथ बॉल कर 1 रन पूरा किया। तो दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, शाहजहां ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। जयवीर के लिए पटकी विकेट उठाना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए, अंपायर का इशारा वाइड। और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन लेग बाई के रूप में। तो इसी के साथ टीम का उछलता स्कोर 73, लॉस ऑफ 2 विकेट। उठा दिया इसे, बिल्कुल काफी लंबा छक्का सुनील के बल्ले से। तो इसी छक्के के साथ टीम का उछलता स्कोर 79 रन। तो बढ़िया बल्लेबाजी सुनील के द्वारा, काफी लंबा छक्का लगाया गया। एक बार फिर से वही गेंद उठाना चाहते थे और काफी बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। तो 80 रन पूरे हो चुके हैं। 8 ओवर चलता हुआ। तो अब जयवीर नेगी के सामने साजन और काफी बड़े गेंद। ओवर की समाप्ति, तो 8 ओवर की समाप्ति पे तो अंशु जब कि छक्का लगा चुके हैं, दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और बड़े गेंद। तो अब जयवीर क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम 16-15 के लिए। एक बार फिर से खतरा हो सकता था और हारा में दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और एक बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। और एक बार फुल टॉस गेंद, लेकिन इसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए
और बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 3 का स्कोर, 84 रन। वीर अब राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे एक बार, और लेग साइड में काफी बाहर रहती हुई अंपायर का इशारा वाइड। तो इसी 31 रन के साथ टीम का स्कोर 85 रन। तो अब अंशु ने अपना छोर बदला है थोड़ा, तो फिर से जयवीर नेगी तैयार। देखते हैं जयवीर कहाँ तक रन स्कोर को ले जा पाते हैं। तो एक बार फिर से लाइन और दिशा से बटके अंपायर का इशारा वाइड। तो फिर से अंशु चले दूर वाले छोर से, अंशु की अपनी बॉलिंग लाइन में वापसी करते हुए अंशु आ सकती है और से उठाना चाहते थे जयवीर नेगी, लेकिन पीठ में इस बार समझ नहीं पाए और हल्का सा धकेल दिया लेफ्ट साइड की दिशा में। तो इस बार फिर से अंशु के लिए दौड़ वाले छोड़ के सुनील के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कि काफी लंबे चक्कर सामने अंशु। एक बार काफी बाहर रहती हुई गेंद और अंपायर का इशारा वाइड। तो काफी बड़ा बाउंड्री तक पहुंचाते हैं, देखने वाली बात होगी। और बड़े गेंद उठाना चाहते थे सुनील, लेकिन समझ नहीं पाए और गेंद के जोर के लिए तो खतरा हो सकता है वहाँ पे। बढ़िया रनिंग और अंपायर का इशारा आउट। तो गौरव नेगी जो कि खूंखार बल्लेबाज, तो आज देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं गौरव नेगी। और बिल्कुल नीचे रहते हैं। वैसे ऊपर भी बहुत ही खतरनाक कराते हैं। खतरनाक बॉलर अफ्रीका से 89 रन जो कि स्कोर है और बड़े गेंद इस समय देखते हैं सुनील क्या कर पाते हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, आउट करने की सोच रहे थे पर ध्यान दे दिया है थोड़ा गौरव। उठाना चाहता था लेकिन इसमें समझ नहीं पाए। और अब इसके बाद आखिरी का हाल सुनाएंगे विपिन नेगी हमारे बड़े भाई। भाई साहब जो इशारे गोल है ना वह रोल पास आया पर दरवाजे से फिर एक बार सुनील और सामने देव और ये उठा के मार दिया है, फील्डर ने बहुत ऊपर किए और आसानी से 2 रन पूरे कर दिए। याद याद आज फिर उन्हें खेलना होगा, वही खेलनी होगी, वही पारी खेलनी होगी। और अगर आपको लंबा स्कोर चाहिए तो दोनों को सुनील को स्ट्राइक देनी पड़ेगी और थोड़ा सा अपने दिशा से भटक रहे हैं गेंदबाज और फिर खेलना चाहा, फिर वाइड 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 राइट आर्म राउंड द विकेट रन लेना चाहा और 1 रन मिल भी जाएगा। इसके साथ 95 रन लॉस ऑफ विकेट। अब सुनील को यहाँ से एक बॉल जीत के रूप में और पहली पहला क्रीम रोल के नाम को सुनकर ये पहला छक्का। थोड़ी सी गेंदबाजी हल्की हो रही है, उसे उठाना चाहा नीचे फील्डर और थोड़ा सा जजमेंट नहीं हो पाया क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हैं। इस मर्तबा फिर से गौरव को पटकी बहुत घुमाया और ऑफ साइड में फील्डर नीचे, लेकिन थोड़ा सा बॉल आगे गिरी। 1 रन से संतुष्ट दोनों के बल्लेबाज। इस ओवर के 4 गेंद, अब 8 गेंदों का गेम शेष है सुनील की। अभी भी 4 छक्के बाकी है, 8 गेंदें हैं, 4 छक्के बाकी है। अगर आपको इसमें और यहाँ से गिफ्ट और बढ़ता हुआ
की जगह 4 और एक और छक्का। जैसे ही 4 सुना एक और लंबा छक्का। इस बॉल को दूरी भी मिली और मंजूरी भी। यॉर्कर लाइन एक ब्रह्मास्त्र है, वाइट यॉर्कर लाइन और प्रयास किया फिर से मारने का प्रयास। ऊंचाई की तरफ पूरे अंक मिलेंगे लेकिन दूरी नहीं मिल पाई। सुनील का बल्ला माशाल्लाह सुंदर 2 रन से इस ओवर की का दूसरा ओवर। टीम का आखिरी ओवर। दोनों सामने रहेंगे। घुमाना चाहते थे लेकिन समझना पड़ेगा अक्रॉस द लाइन ना खेले, अक्रॉस द लाइन ना खेले, आप सीधा बल्ला से खेले। स्टेट बिल्कुल खाली है, 30 गज का दायरा दूर करना है बस आपको और आपको बाउंड्री मिल जाएगी। और यही आपको रन स्कोर बढ़ाना है तो सुनील को स्ट्राइक पे रखना होगा। घुमाना था फिर डॉट 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 डॉट। लास्ट ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज। मैं थोड़ा सा नागोस हूँ कि बीडे के कप्तान जो है उन्होंने इन गेंदबाज को पहला यूज नहीं किया था, एक ही ओवर किया था लेकिन फिर से खेला था डॉट बॉल। बहुत अच्छी सुंदर बॉल। केवल वो समझ पा रहे हैं कि बैट्समैन अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं तो उन्हें केवल वाइट यॉर्कर लाइन खिला रहे हैं, केवल वाइट यॉर्कर लाइन। ऑफ स्टंप अटैक, ऑफ स्टंप अटैक। 3 बॉल इस ओवर की बाकी। पंकज फिर से लंबा खेल रहे और क्लीन बॉल। 500 रुपए इनाम, 500 रुपए इनाम एक छक्के पे। 500 रुपए एक छक्का। क्या लगा पाते हैं? और गोल। सुंदर गेंदबाजी पंकज के द्वारा। अब गेंदबाजी का भार लेके और सामने प्रहलाद अभी बाहर खतरा मौजूद लेकिन उनके पैटों को छुई और काफी खतरनाक गेंद एक दफा फिर चले सौरभ। हल्की गेंद उसको धकेले ऑफ साइड की ओर। जानते हैं कि जिम्मेदारी है कंधों पे, जानते हैं। काफी बढ़िया मैच चलता हुआ पटकी हुई बचाते बचाते विकेट खो बैठे और 4 रन स्कोर पर लग रहे। दूसरा झटका अंपायर को पार किया सौरभ ने। सामने कपिल देव एक बढ़िया सा 6 रन अंपायर के द्वारा। नीचे फील्डर था, फील्डर ने कैच पकड़ दिया था पर छोड़ दिया और वो सीधा 4 रन में घुस गई। बढ़िया खेलते खेल भाव से खेलते हैं। काफी भरा हुआ अच्छी शॉट की अगर बात की जाए इनके अपर शॉट काफी जबरदस्त मारते हैं। खेलते हुए कपिल देव फील्डिंग को सजाते हुए सौरभ फिर चले हल्के कदमों से अंपायर को पार गया। पटकी हुई गेंद और जाने दिया विकेट स्थानों में। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर 8 रन। 2 ओवर लेके सामने प्रहलाद बटवाल। देखना होगा क्या करते हैं ओवर में। बैटर भी खतरनाक खेलना होगा, संभल के खेलना होगा बैट्समैन को। बढ़िया गेंद को एक बढ़िया सम्मान जनक वहां पर एक स्टॉक किया। देख के यहाँ पर बैट्समैन खेलते हुए एक बार फिर बढ़िया मैं बोल रहा था अपर कट बहुत जबरदस्त खेलते हैं और एक ही रन से दोनों बैट्समैन संतुष्ट। अच्छा निशाना यहाँ पर सौरभ का थर्ड मैन। हल्का सा यहाँ पर मध्यम छाया फील्ड के ऊपर आ चुकी है। कपिल देव जो कि जबरदस्त शॉट लगाई थी इससे पहले लेफ्ट साइड की ओर बढ़िया चौका लगाया था। खतरा हो सकता था लेकिन वहां पर अब कपिल देव बचवान सामना करेंगे सुनील का। बहुत बाहर ऑफिसर से अंपायर का इशारा कमेटी तक पहुंचा नहीं शायद। एक बार फिर एक बार फिर बढ़िया सम्मान बढ़िया तालमेल इस समय बैट्समैन और बॉलर में।
बात की जाए यहाँ पर अगर कपिल देव की तो काफी फिटनेस है इनकी खुद में यार मौजूद तारीफ करनी होगी फील्डर की काफी चतुराई भरी फील्डिंग वहां पर उन्होंने की तारीफ करनी होगी सुनील पहले कदमों से सामने कपिल देव बरसवाल बोले अतिरिक्त रन सारे प्रहलाद बच्चाल चले हल्के कदमों से अंपायर को पार गया पट्टे से बाहर वाइड ये बढ़िया भारी हो सकते हैं पहली गेंद वाइड डाली यहाँ पर युवांशु ने और काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं प्रहलाद बच्चाल अब आए युवांशु अपने रनअप छोड़ के दौड़ के अंपायर को पार किया काफी बाहर गेंद और नो बॉल यानी कि फ्री हिट ये देखना होगा कि फ्री हिट में क्या कर पाते हैं प्रहलाद सामने हिमांशु ने जो हुसैन गेंद डाली थी अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया फ्री हिट तो काफी जबरदस्त हिट लगानी होगी इस टाइम फुल बढ़िया और शॉट तो लगाई थी करारा शॉट था दोनों बैट्समैन आसानी के साथ दो रन पूरे किए दोनों ने करारा शॉट था साहब बल्ला और बैट का कोई संपर्क नहीं टीम का स्कोर 13 रन चौथा ओवर चलता हुआ हिमांशु ले आए सामने प्रहलाद बच्चाल कोशिश लेकिन नाकाम हुए कोई संपर्क नहीं बल्ले और बैट का एक बार फिर चले हिमांशु लेकिन समझ न पाए उस गेंद को और जाने दिया विकेट कीपर के दस्ता आउट आउट तो आप देख रहे हो कितना स्कोर तय करते हैं और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मेरे बैट्समैन से अनुरोध की बॉल चेक करें बॉल चेक करें क्योंकि बॉल पे शॉट टाइमिंग के हिसाब से शॉटों में कोई दबाव नहीं तो कपिल आए दूसरी छोड़ और इस टाइम चलता हुआ चौथा ओवर टीम का स्कोर 14 रन बढ़िया ओवर आए हिमांशु का धन्यवाद चंद्रमोहन बतवाल जी का और एक मरतबा सभी क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत और अगले मरतबा गेंदबाज के रूप में और सामना करेंगे प्रहलाद बच्चाल काफी जबरदस्त गेंदबाजी के द्वारा झुके टूटते हुए प्रहलाद को पता है काफी ज्यादा स्कोर नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी प्रहलाद के ऊपर अगली मरतबा प्रहलाद समझ में पाई एकदम से गेंद आउट आउट बॉल का इशारा फिर एक मरतबा फिर से प्रहलाद के लिए देखना होगा क्या कर पाते हैं प्रहलाद इस फ्रीट में क्योंकि सामने गेंदबाज के रूप में विपिन मौजूद तो हल्के हल्के कदमों से विपिन ने अंपायर को पार किया सामने प्रहलाद चाहते थे लेकिन मंजूर हुई गेंदबाजी नो बॉल विपिन के द्वारा काफी मंजूर है बल्लेबाज और गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं लेकिन वही बात की जाए प्रहलाद बच्चाल की काफी जबरदस्त बल्लेबाज देखना होगा क्या कर पाते प्रहलाद लेग स्टंप से बाहर गेंद खराब लाइन की गेंद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और एक रन मिलेगा बाई के रूप में
इसी के साथ टीम का स्कोर 17 रन। 156 मैचों में 50 रन की हाफ सेंचुरी और 25 रन की सेंचुरी है। तो देख रहा हूँ क्या आज एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाता है। देखना होगा क्या 16 मंगरा 11 की रणनीति पे पानी फेर पाएंगे चंद्रमोहन, क्योंकि पूरा दारोमदार, पूरी सूझबूझ, पूरा अनुभव उनके पास मौजूद। थोड़ा अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए विपिन देखना होगा क्या रोक पाएंगे इस धाकड़ बल्लेबाज को आप अपनी रणनीति के माध्यम से। सामने चंद्रमोहन चाहते थे लेकिन थोड़ा बॉल नीचे रहती हुई जमीन चाहती हुई सीधे कीपर के हाथों में जा गिरी। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास और चंद्रमोहन जानते हैं समय थोड़ा जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी कि काफी धुरंधर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते चंद्रमोहन। मैं कह रहा था विपिन के अंदर वो क्वालिटी मौजूद है, वो भाप लेते हैं बल्लेबाज को और मीडियम पेस के जरिए एक और उनकी बढ़िया गेम। और अगली मरतबा फिर से विपिन तैयार अपने रनअप छोर से सामना करेंगे चंद्रमोहन। देखना होगा क्या कर पाते चंद्रमोहन। बढ़िया गेम और बढ़िया सम्मान की सम्मान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आकार पूरा दारोमदार कैप्टन द्वारा दिया गया और सामना करेंगे प्रहलाद बर्तवाल। तो देखना होगा प्रहलाद बर्तवाल और